वही होने वाला है जिसका डर था। पाकिस्तान एक ऐसा अजीब मुल्क है जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और सियासत, इन दोनों का ऐसा लगता है जैसे बहुत गहरा साथ है, या फिर हमारे सियासतदान ही इस साथ को छोड़ने नहीं देते। जब भी कोई इससे परे होने की कोशिश करता है उसको पकड़ के दोबारा से इसी ग्राउंड के अंदर जो है वो लेके आ जाते हैं, या फिर उस हवाले से बातें करते रहते हैं। पंजाब का बाई इलेक्शन यकीनन पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा बाई इलेक्शन रहा जिसने बहुत सारे सियासी पंडितों, एनालिस्ट, उन सब की फिरकियाँ घुमा दी। जो कुछ उन्होंने सोचा था ऑन ग्राउंड रिजल्ट जो है वो उस तरह से नहीं आए, और सब कुछ जो है वो बदल के रख दिया। कम से कम बहुत बड़ा एक ऐसा हलका था जो हुकूमती फेवर के अंदर था, या जो हुकूमत की ज़ुबान बोल रहा था, वो सब कुछ उनको पेपर के ऊपर उस तरह से नज़र नहीं आया, बल्कि लोगों ने अपनी भरपूर अपने होने का सबूत देते हुए अपने वोट की ताकत से जो है वो ये सब कुछ बदल दिया। गो के इसके बावजूद कि पीटीआई ने इतनी बड़ी फ़तेह हासिल कर ली, वो अब भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो रियासती पूरी मशीनरी के साथ हमारे ख़िलाफ़ चला गया। पंजाब पुलिस को इस्तेमाल किया गया, रियासत के जो है वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया, तशद्दुद किया गया, FIRs की गई, और बहुत कुछ जो है वो। और ज़ाहिर बात है ये सारी बातें ऐसी ही नहीं, इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बहुत सारे लोगों ने देखा भी और सुना भी। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब एक बार फिर कहते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन पे हमें रत्ती बराबर भी कोई एतमाद नहीं है। बात जोड़ते हैं वहीं से, यानी वही होने वाला है जिसका हमें डर था। ये इलेक्शन तो हो गया, मरीम नवाज़ ने जैसे ही ये इलेक्शन ख़त्म हुआ, अभी इसके सारे रिज़ल्ट भी पूरे नहीं आए थे, अपनी हार को तस्लीम भी कर लिया, और अपनी हार को तस्लीम करते हुए एक पॉजिटिव मैसेज देते हुए आगे बढ़ के, बिल्कुल ऐसे जैसे उनको पहले ही से मालूम हो कि हमारे नताइज क्या आने हैं और कहाँ कहाँ पे हम कितनी कितनी जगहों के ऊपर जो है वो कैसे कैसे हारे जाने का हमें इम्कान है, ऐसा लगता था। ख़वातीन साथ अब लेकिन एक और काम शुरू होने जा रहा है, और वो नून लीग की तरफ से आवाज़ें उठने का काम जो है वो शुरू होने वाला है। यानी जिस तरह से हमने ये कहा था, इस्टेब्लिशमेंट जो भी कोई हारता है, वो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहा होता है, उसमें से सबसे पहले जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहा होता है। इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग जो काफ़ी देर से एक पेज के ऊपर नज़र आ रही थी, अब भी जो है वो बज़ाहिर तो नज़र आ रही हैं, या फिर जो है वो हुकूमत ये कहेगी, और होना भी ऐसा चाहिए, वहाँ पे आवाज़ें उठनी शुरू होने जा रही हैं और होना शुरू हो भी गई हैं। और मैंने जैसे पहले ही कहा था अपने कल के वीलॉग में भी कि इसका डर जो है वो रहेगा, और ये डर जो है वो अब हकीकत की जानिब जो है वो किस तरह से मूव करेगा। जावेद लतीफ़ साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दबे लफ्ज़ों नहीं बल्कि खुले लफ्ज़ों में उन्होंने बहुत सारी बातें की कि जब लाडले को खिलाने वालों के बारे में जो है वो हम खुल के बातें नहीं करेंगे, नहीं बताएँगे, तो फिर ऐसे ही रिज़ल्ट आएँगे। मैं बड़ा हैरान था कि ये सारी बातें हो किससे रही है। जमातों को अगर इदारे जो है वो चलाएँगे तो रद्द अमल ऐसा ही आएगा। यानी ये सारी वो बातें शायद शहबाज शरीफ साहब को सुना रहे थे, उनको बताने की कोशिश कर रहे थे, या फिर जो है वो पाकिस्तान को बताने की कोशिश कर रहे थे। तो अब यानी जावेद लतीफ़ साहब, इस तरह से और भी बहुत सारे जो है वो रहनुमा, मरीम नवाज़, ख्वाजा साद रफ़ीक, इन सब के जो है वो इलेक्शन की हार को मानने के बावजूद भी आवाज़ें उठाते हुए और इस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर से निशाना बनाते हुए जो है वो दिखाई देंगे, और कोशिश करेंगे कि वो इस इलेक्शन को अब रुख भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ मोड़ने की कोशिश करें, जिस तरह के जो हालात नज़र आ रहे हैं। यानी ये कहने की कोशिश करें या इस तरह का बयानिया सेटल करने की कोशिश करें बीचों बीच कि जैसे इसके अंदर भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, तभी जो है वो PTI, हालांकि ग्राउंड के ऊपर ऐसा नहीं है। तो ये वो एक पाकिस्तान के लिए परेशान कुन बात है। इन्हीं की नहीं बल्कि दूसरी जानिब अगर PTI हार जाती तो PTI भी वही सब कुछ कहती, और PTI भी जो है वो इलेक्शन से पहले ही ये सब कुछ कहती जा रही थी। तो एक बार फिर से जो है वो खलीज है बयानियों के अंदर। जो जमात जीती है वो भी बहुत बड़े दिल से सब चीज़ों को मानने के दहाने पे नहीं खड़ी, और जो हारी है वहाँ पे भी आवाज़ें जो है वो मुतज़ाद आ रही हैं। आधे लोग बटे हुए हैं और आधे लोग दूसरी जानिब खड़े हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से ही है जैसे ये जमात आपस में बटी हुई है दो मुख्तलिफ ख़यालों के अंदर, लाहौर और लंदन। इसकी खलीज जो है वो बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर एक ख़ुसूसी डायलॉग हम लोग करेंगे, हम एक वीलॉग करेंगे, क्योंकि बहुत थोड़े से टाइम के अंदर आपको ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि लाहौर और लंदन
कि ये खलीज जो है वो कहाँ से शुरू हुई और इस वक्त जो है वो कहाँ पे जाके खड़ी है। यानी इस जमात के मुस्तकबिल ने और ये 3 महीने की होने वाली कार्रवाइयों के अंदर हुकूमत लेने का ये डिसीजन किन की चालों के ऊपर या किन के कदमों के पीछे जो है वो ये नून लीग चलती रही, शहबाज शरीफ चलते रहे और फिर आखिरकार जो है वो कहाँ तक पहुँच गए, इसके हवाले से बात करेंगे ख़वातीन और हज़रात। लेकिन फिर भी हम यही नेक ख्वाहिश रखते हुए और यही सोचते हुए और इन जमातों को और लोगों को भी ये तलकीन करते हुए कि सियासत के अंदर अपनी बातों के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इदारों को जो है वो दूर रखने की कोशिश करें। और अगर कोई ये कोशिश कर रहा है कि वो दूर रहना चाह रहा है और वो कह रहा है, तो उसको यकीनन ये मौका भी देना चाहिए दोबारा से जो है वो ख़ुद से घसीट के उसी ग्राउंड के अंदर दोबारा वापस लाने की कोशिश ना करें। यही आपके लिए, मेरे लिए और इस मुल्क के लिए जो है वो बेहतर होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।